एक सॉन्ग है जो कि मुझे भी अपने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिया करता था, जब मेरा हौसला थोड़ा सा कम होता था तब। तो मैं तुम्हें उसकी लाइंस रिपीट करती हूँ कि हार जाने की तुझे क्यों है फ़िक्र, हार जाने से पहले न मुकर, अकेला है तो क्या, अकेला भी है तू काफ़ी, हिम्मत जुटा करेगा खुदा मदद तेरी, तू करता जा बस फ़र्ज़ अदा। इस गाने की कुछ बातें जो ये कहना चाहती हैं कि जब तक फाइनल हार नहीं हुई है उससे पहले हार मत मानो। इसलिए आखिरी दम तक हम जितना ट्राई कर सकते हैं ना उतना ट्राई करेंगे। जब तक आखिरी सांस है, जब तक एक एक मिनट बाकी है, तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। अब बात ये होती है कि हम कैसे ट्राई करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ मोटिवेशन से तो काम चलेगा नहीं ना, एक प्लान और स्ट्रैटेजी भी तो होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगी कि हमारे पास मार्च और अप्रैल 2 मंथ्स के अंदर तुम अपना रिवीजन कैसे करोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार रिवीजन कैसे कर लोगे, उसका पूरा प्लानर बनाया मैंने। दूसरी चीज़ कि अगर तुमने अपना 60 to 70% सिलेबस ही कराया और अभी काफ़ी चीज़ें छूट रही हैं, तो भी तुम उसको कैसे इंक्लूड करोगे कि वो भी होता जाए तुम्हारा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हम कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो प्लानर मैंने बनाया है इसमें हम सब कुछ जो शुरू कर रहे हैं वो 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं। इसमें मैंने हर दिन का बनाया है कि तुम इस दिन क्या पढ़ोगे, इस दिन क्या पढ़ोगे। तो पहले तो तुम्हारे पूरी पीडीएफ मिल ही रही है, तुम पीडीएफ अपना मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, और उसके बावजूद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डेली का भी भेजती रहा करूँगी कि हाँ भाई ये पढ़ लो। चलो पहले देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये हो गया। मैं तो ये कह रही हूँ कि 30 डेज़ हैं, वैसे 31 डेज़ हैं, मैं इसको 30 डेज़ ही मान के चल रही हूँ। ठीक, एक दिन बीच में गैप ले लेना, होली वाले दिन चलो मजे कर लेना। ठीक है, और फिर उसके बाद है 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के ये 30 डेज और ये 30 डेज, तो मेरे पास 60 डेज हैं। बाकी इधर 3 डेज जो उसके हैं मई वाले मंथ में, 4 मई को है ना एग्जाम, तो उससे पहले के 3 दिन है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 63 डेज हैं। तो मैं लास्ट 2 मंथ का जो तुम्हारा रिवीजन प्लान है वो बनाया है। कैसे हम 5 टाइम रिवीजन करेंगे। पहला रिवीजन जो होगा उसमें हम 25 डेज तक करेंगे। 25 डेज के अंदर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो वो सारा डिसाइडेड है किस दिन तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, वो सब बताया मैंने। सेकंड रिवीजन जो है वो हम 15 डेज के अंदर कर लेंगे। थर्ड रिवीजन 15 डेज के अंदर, फोर्थ रिवीजन 5 डेज के अंदर, और फिफ्थ रिवीजन जो है वो 3 डेज के अंदर कर लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, रिवीजन करने ये वाली चीज़ क्यों फ़ायदेमंद रहेगी। पहली चीज़ ये कि कई बच्चे ऐसे जिन्होंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम आगे अब कैसे प्रोसीड करें, कैसे हम रिवाइज करें, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 60-70% सिलेबस ही किया है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ कि रिवीजन करूँ, मैं क्या क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ, तो उनको भी इस वीडियो में वो आंसर मिल जाएगा। हम सबसे पहला जो फर्स्ट रिवीजन है यानी कि 25 डेज का, तो इसमें तो तुम्हारे 1 मार्च से लेकर तुम्हारा आराम से 25 मार्च तक का हो जाएगा। ठीक है, 25 मार्च तक का मैंने इसमें सेट कर दिया। अभी हम देख लेते हैं बारी बारी से कि हर डे तुम क्या करोगे। मैंने तुम्हारे ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, 25 ब्लॉक्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। जहाँ पे ब्लॉक 1 क्या है, ब्लॉक 1 हर दिन एक ब्लॉक करना है, हर दिन एक ब्लॉक। ठीक है, डे 1 पर ब्लॉक 1, डे 2 पर ब्लॉक 2, ऐसे ऐसे करके मैं 25 ब्लॉक्स में इसको पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। तो फिजिक्स में तुम्हें एक दिन में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स ही करना है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि तुमने देखा कि डे 1 पे जो दे रखा है बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, या फिर मैं अगर इसका रिवीजन भी करना है मेरे को, तो रिवीजन करने के लिए भाई मेरे पास जो नोट्स हैं मैंने फटाक से रीड कर लिए और इसके जो क्वेश्चन है वो मैंने कर लिए, और तुमने जो टाइम देना था वो तुमने आराम से दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो अगर आगे के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे नहीं हुए हैं और वो तुम इस टाइम पे पढ़ लो। ठीक है, तुमने ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अराउंड 4 आवर्स तो फिजिक्स को देने हैं। तुम देखो कि ब्लॉक 1 में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इतना काम करना है। ये काम तुम्हें पूरा करना ही करना है। इसके अलावा तुम एक्स्ट्रा जो कर रहे हो वो तुम्हारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। ये आखिरी के 25 दिन हैं जिनमें तुम्हें सिलेबस अपना पूरा कर लेना है। ये ध्यान रखना, सिलेबस पूरा करना सबसे पहला काम होता है। जिसका सिलेबस ही पूरा नहीं है वो कैसे क्या करेगा बताओ, क्वेश्चन कैसे कर लेगा फिर वो जब सिलेबस ही नहीं आता उसे। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से ब्लॉक 1 हो गया, पूरी पीडीएफ पे पूरे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बावजूद ये पीडीएफ भेज दूंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, फिर भी मैं डेली का डेली भी अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा करूंगी, है ना। तो मुझे तुम बताया करना कि भाई कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके फिर 15, 21 एंड देन 25 ब्लॉक्स में पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है,
अब उसके बाद तुम देखो रिवीजन 1 के हमारे टारगेट्स क्या हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो शॉर्ट नोट्स बना लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, हर चैप्टर के फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है, एज अ टेस्ट फॉर्मेट। ठीक, तुम कहीं ऑनलाइन कर लो, तुम्हारे पास कुछ ऑनलाइन हो उस पर कर लो, तुम्हारे पास ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स हैं उनसे कर लो, तुम्हारे पास जो भी कोई मॉड्यूल है उसकी कोई एक्सरसाइज फिक्स कर लो, उसको कर लो। तो 50 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में करने हैं और बायोलॉजी में अराउंड 100 क्वेश्चंस तुम्हें पर चैप्टर करने हैं, ठीक है। अब वापस से आते हैं रिवीजन 2 को देखते हैं, ठीक है। तो रिवीजन 2 में मैंने क्या किया है, डे 1 पे तुम क्या करोगे, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों को कवर करोगे। डे 2 पर क्या करोगे, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में जो लिखा हुआ है वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। डे 3 में इसी तरह से ये सारा लिखा है। डे 8 पर तुम आराम से ब्रेक ले लो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, रेस्ट करना है, सोना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, जो करना है वो करो, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ मैंने तुम्हारा रिवीजन 2 बना दिया है, ओके। अब देखो, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि आपने तो यहाँ पे फिजिक्स में एक एक चैप्टर एक एक दिन में लिख दिया है। देखो कुछ बच्चों का क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट है, बायो का नहीं है, बट ऐसे कम है, ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जिनका केमिस्ट्री बायो में कंप्लीट है, फिजिक्स में नहीं है, या फिर फिजिक्स बायो में कंप्लीट है, केमिस्ट्री में नहीं है। तो मतलब 3 में से किसी 2 में सिलेबस कंप्लीट है और तीसरे में नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तो जिनमें कंप्लीट है उनमें तो यही फॉलो करोगे, ठीक है, और जिसमें कंप्लीट नहीं है उसमें आराम से सिलेबस को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो या फिर और जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसको तो इसी से फॉलो करोगे। तो अल्टीमेटली तुम्हें एक प्लानर मिल रहा है। रिवीजन 3 भी 15 डेज का ही है, सेम एज द रिवीजन 2 ही करेंगे बिल्कुल। तुम्हारी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं अपने डेली टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया करूँगी टारगेट्स, तो तुम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और हम कनेक्टेड रहेंगे, तुम्हारी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, ठीक है, और साथ में कनेक्टेड रहना, ओके। तो रिवीजन 4 वाला जो होगा वो 4 दिन का होगा। तो 4 दिन का रिवीजन 4 होगा, उसमें क्या अप्रोच होगी, देखो पहले दिन और दूसरे दिन तुम सिर्फ और सिर्फ 11th रिवाइज करोगे और तीसरे और चौथे दिन तुम सिर्फ और सिर्फ 12th रिवाइज करोगे। तुम्हारा ये रिवीजन 4 में तुम्हारा टारगेट ही होना चाहिए कि तुम उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो तुमने गलत करे थे लास्ट 1 से 1.5 महीने में। मतलब अभी फरवरी में, मार्च में तुम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी टेस्ट के करो, किसी के भी करो, उन सब को तुम क्या करोगे, उनमें जो गलत क्वेश्चन जा रहे होंगे उनको मार्क तो करोगे ना, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे इस टाइम पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, तुम थ्योरी का वो पार्ट रिवाइज करोगे जो तुम ज़्यादातर टाइम भूलते हो, ठीक है। यही तुम्हारी रिवीजन 4 में अप्रोच होगी, यही तुम्हारी रिवीजन 5 में अप्रोच होगी, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, इसी तरीके से तुम्हें अपना रिवीजन करना है। और उसके बाद फिर भी अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है कि और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो चीज़ मैं शायद इसमें कवर नहीं कर पाई हूँ वो तुम मुझे कमेंट कर दो, ताकि तुम्हारा टाइम कैसे डिवाइड रहना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को देना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए। आई एम प्लानिंग कि मैं दूसरा कोई वीडियो, इस पर दूसरा वीडियो बनाऊँ। तो इफ़ यू वांट कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं कभी बोलती नहीं हूँ तो इस बार बोल दिया है, ठीक है। तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच एंड शेयर योर लव विद मी। एंड अभी तक तो मैं अपने एग्जाम्स के साथ बिजी थी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी कहीं पर भी, लेकिन अब मेरे MBBS फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके हैं तो आई एम कम्प्लीटली फ्री फॉर यू ऑल गाइस। तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड तो अब की बार फोड़ देते हैं। बाय बाय।